भारत देश में एक ऐसा कार्य है जो स्वतंत्रता के बाद हो या पहले हो, लगातार बिना रुके चल रहा है। और वो कार्य है भारत के नागरिकों का सनातन धर्म से इब्राहिमिक मजहबों में धर्मांतरण करना। भले ही ये धर्मांतरण किसी लालच के दम पर हो या तलवार के दम पर हो, धर्मांतरण का कार्य लगातार चल रहा है। हर वर्ष काफिरों पर जिहाद करना और काफिरों का इस्लाम में धर्मांतरण करना, ये कार्य करने का जो तरीका महमूद गजनी ने आरंभ किया था, उसके बाद आए हर इस्लामी आक्रांता ने इसका अनुसरण किया है। इस्लाम हो या ईसाई हो, सबने अपने मजहब के प्रचार प्रसार के लिए भारत और भारत जैसे विकासशील देशों को निशाना बनाया है। एक अघोषित रिपोर्ट के अनुसार हर रोज 15,000 गैर मजहबियों का इन इब्राहिमिक मजहबों में धर्म परिवर्तन हो रहा है। इन रिपोर्ट पर विश्वास करना या ना करना आपके अपने विवेक पर है। हमें हैरानी होती है इस धर्मांतरण कराने के पूरे कुचक्र पर। क्या इनका ईसा या इनका मूसा या इनका अल्लाह इतना भी नहीं कर सकता कि अगर किसी को मुसलमान या ईसाई ही बनाना था तो उसे किसी मुस्लिम या ईसाई के घर पर ही पैदा कर लेते? ये जन्म लेने के बाद धर्मांतरण करने की आवश्यकता क्यों है? ऐसा ही सवाल किया था भाई तारू सिंह ने। आज के इन कन्वर्टेड लालची लोगों को उनसे सीखने की आवश्यकता है। भाई तारू सिंह ने चक्के के पाटों में पिसना मंजूर किया, अपने शरीर से चमड़ी उतरवा दी, लेकिन अपना निज सनातन धर्म नहीं छोड़ा, अपने केश नहीं कटने दिए और अपनी सिक्खी नहीं छोड़ी। गुरु गोविंद सिंह जी के वचनों को मानने वाले उनके वो शिष्य भाई तारू सिंह कौन थे? वो लड़े क्यों नहीं? उन्होंने प्रतिकार क्यों नहीं किया? स्वयं का बलिदान देने के पीछे उनका उद्देश्य क्या था? ये सब हम बताएंगे इसी वीडियो में। इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। नमस्कार, जय हिंद मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल कड़वा है तो सच है में। इस चैनल का उद्देश्य भारत के सही इतिहास की यथासंभव खोज करना है। सन 1720 का वो मुगल काल था जिसे हमारे कुछ तथाकथित इतिहासकार स्वर्णिम युग बताते हैं, लेकिन वो काल भारत के इतिहास का काला काल था, जिसमें पूरे मुगल राज्य में हिंदू ही होना अपराध होता था। इस काल में पंजाब प्रांत के अमृतसर के एक पोहला ग्राम में एक संधू जाट परिवार में पैदा हुए थे हमारी आज की कहानी के वीर नायक भाई तारू सिंह। उनकी एक छोटी बहन थी, नाम था बीबी तार कौर। उनके पिता थे भाई जोध सिंह। भाई जोध सिंह ने मुगलों के विरुद्ध एक युद्ध में अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। विधवा माता बीवी धर्म कौर ने दोनों ही संतानों को सिख पंथ के रीति अनुसार पालन पोषण किया। पूरे मुगल राज्य में सिखों पर अत्याचार के दृश्य, सिखों को बंदी बनाने के दृश्य जहां तहां दिखाई देना मामूली बात होती थी। लाहौर का शासक था मुगलों का गुर्गा जकारिया खान। उसकी यही इच्छा थी कि उसके प्रांत में कोई भी हिंदू ना बचे। वो चाहता था कि उसके प्रांत का हर इंसान इस्लाम कबूल कर ले। उस समय के पंजाब प्रांत में हिंदू होना, सिख होना और जिंदा रह पाना बहुत मुश्किल होता था। हर गांव के घर घर से चुन चुन कर सिख पुरुषों को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया जाता। ना मानने पर उनका गला काट दिया जाता। जो सिख पंथी इनसे लड़ना चाहते या बचना चाहते, वो सब अपने निज स्थानों को छोड़कर, अपना संसार छोड़कर जंगलों में ही जाकर रहने लगे और वहीं से इस्लामी आक्रमणों के विरुद्ध अपना अभियान चलाते। भाई तारू सिंह इसी तरह के माहौल में पले बढ़े। बहुत ही नरम हृदय वाले थे, पूरे गांव के चहेते थे, परोपकारी मानस वाले थे भाई तारू सिंह। वो कोई बहुत साधन संपन्न नहीं थे। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी, वही वो खेती करते। जो थोड़ी बहुत आय होती उसी में खुश रहते। भाई तारू सिंह स्वयं कम खाते, लेकिन जंगलों में छिपकर इस्लामी आक्रमणों का प्रतिकार करने वाले उन सिख खालसा योद्धाओं के लिए स्वयं भोजन ले जाया करते थे। इस कार्य में माता धर्म कौर और बहन तार कौर उनकी सहायता करते थे। मुगलों ने हर प्रांत में अपने जासूसों को फैला रखा था। पोहला ग्राम में भी अखिल दास नाम का एक जासूस रहता था। उसे जंडियाला वाले हरभगत निरंजनिया इस नाम से भी जाना जाता था। उसकी नजर सदैव भाई तारू सिंह पर लगी रहती थी। जकारिया खान ने अपने प्रदेश में सिखों का जीवन
मुश्किल कर रखा था। कोई भी सिखों को नौकरी पर नहीं रख सकता, सिख व्यापार नहीं कर सकता, सिख खेती नहीं कर सकता, सिख की जमीन छीन ली जाती। सिखों के आय का कोई स्रोत नहीं था। गुरुद्वारों में और मंदिरों में भी दान देना वर्जित कर दिया था। उसकी कोशिश थी कि सिखों को भूखा मरने के लिए छोड़ दिया जाए। जकारिया खान ने अपने कचहरी में यह सवाल भी किया था कि आखिर ये सारे सिख खत्म क्यों नहीं हो जाते, सिख भूख के मारे मर ही क्यों नहीं जा रहे हैं। हर भगत सिखों को अपना शत्रु मानता था। उसने जकारिया खान को बताया कि आज भी उसके राज्य में ऐसे सिख जीवित हैं जो अपना पेट भरने से पहले जंगलों में वास करने वाले अपने सिख लड़ाकों का पेट भरते हैं, स्वयं फटे कपड़े पहन लेते हैं, ठंड में अल्लाह की आग के सामने बैठ जाते हैं, लेकिन अपने सिख लड़ाकों को अपने कपड़े भी दे आते हैं, उनकी सुख सुविधा की व्यवस्था कर देते हैं। कम से कम आय रखने वाला भी उन योद्धा साथियों के लिए अपने आय का एक हिस्सा अलग रखते हैं। देश विदेश में रहकर मुश्किल हालातों में भी कमाकर अपने निर्वासित साथियों की मदद करने को तत्पर रहते हैं। हर भगत ने आगे जोड़ते हुए बताया कि उसके पोहला गांव में एक तारू सिंह रहता है, अपनी खेती करता है, खुद घर में बने कपड़े पहनता है, खुद कम खाता है, उसमें से जो कुछ बचाता है अपना पेट काट कर भी जंगलों में रहने वाले अपने खालसा सिख साथियों को खिलाने की व्यवस्था करता है। जकारिया खान ये सुनकर आग बबूला हो उठा। भाई तारू सिंह को बंदी बनाकर लाने के लिए हर भगत के साथ सिपाही भेजे गए पोहला गांव में। हर भगत तारू सिंह के घर पहुंच गए। पूरी स्थिति को जानकर भाई तारू सिंह ने बड़ी ही विनम्रता से सिपाहियों से कहा, जैसे वो अपने मालिक के हुक्म से बंधे हैं, वैसे ही एक सिख भी अपने मालिक के हुक्म से बंधा है। बिना लंगर चखाए अपने दरवाजे से किसी को भी जाने नहीं दे सकते। सिपाहियों ने लंगर खाया। फिर भाई तारू सिंह और बहन बीबी तारकौर को बंदी बना लिया। दोनों को बंदी बनाकर ले जाते समय जब सिपाही बधाना गांव से गुजर रहे थे, तब भाई तारू सिंह को प्यार करने वाले ग्रामवासियों ने भाई तारू सिंह को बाहुबल से छुड़ाने की योजना बनाई। भाई तारू सिंह ने सबको समझाया कि आज तो वो उसे छुड़ा लेंगे, लेकिन ऐसा करने से कल को मुगल और भी बड़ी सेना लेकर अवश्य आएंगे और ऐसा भी हो सकता है कि पूरे गांव को उजाड़ दे। तो इसी कारण से पूरे गांव को एक संभावित विध्वंस से बचाने के लिए भाई तारू सिंह ने अपनी गिरफ्तारी दे दी। वो स्वयं भी तो प्रतिकार कर सकते थे, लेकिन वो मुगलों को दिखाना चाहते थे कि वो अपने जुल्म से हमें डरा नहीं सकते और उनको मृत्यु का भी कोई डर नहीं था। ग्रामवासियों ने किसी तरह समझा बुझाकर और थोड़ी सी रिश्वत देकर बहन बीबी तारकौर को सिपाहियों से छुड़ा लिया। भाई तारू सिंह को कारागार में बंद कर दिया गया और शुरू हुए नाना प्रकार के अमानवीय अत्याचार जितने बढ़ते गए, भाई तारू सिंह अपने धर्म पर उतना ही दृढ़ होते गए। हर तरीकों से अत्याचार करने के बाद भी जब भाई तारू सिंह को झुका नहीं पाए, तब भाई को जकारिया खान की कचहरी में लाया गया। सिंह हाले भी जिंदा है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ऐसा कहकर जकारिया खान को संबोधित किया और सवाल किया कि मैं तारू सिंह अपनी जमीन में खेती करता हूं, कर का भुगतान भी समय पर करता हूं, अगर वाणिज्य करता हूं तो उस कर का भी भुगतान करता हूं, जकारिया खान से कुछ नहीं लेता। सारे कर चुका देने के बाद अपने लिए जो अनाज आदि बचता है वो मैं किसी को भी दे सकता हूं, वो मेरा अधिकार है। फिर भी मुझे किस बात के लिए दंड दिया जा रहा है? क्रोध से आग बबूला हो रहे जकारिया खान को इस सवाल का कोई उत्तर नहीं सूझा। उल्टे वो हैरान था कि तारू सिंह को आखिर इतनी शक्ति मिलती कहां से है। भाई तारू सिंह ने अपने केशों की ओर इशारा किया और कहा कि उसके शक्ति का स्रोत यही है। जकारिया खान ने तारू सिंह को इस्लाम कबूल करने या तो अपने केश कटवा लेने को कहा। सुंदर स्त्रियों का लोभ दिया, बहुत धन दौलत और ऊंचा पद देने का लोभ दिया। ऐसा लोभ दिया कि तारू सिंह अपना बाकी का जीवन सुख और समृद्धि के साथ काट पाएंगे। नहीं मानने पर अत्याचार करने की और केश काटने की धमकी भी दे दी।
भाई तारू सिंह ने जो जवाब दिया उसे सुनकर जकारिया खान और आग बबूला हो गया। भाई तारू सिंह ने पूछा, यदि मैं मुस्लिम बन जाऊं तो क्या मुझे कभी मृत्यु नहीं आएगी? क्या मुस्लिम मरते नहीं? मृत्यु तो एक दिन आनी है, चाहे वो किसी भी मजहब का क्यों ना हो। तो फिर मैं उस धर्म को कैसे छोड़ दूं जिस पर मुझे खुद गर्व है? अगर वाहिगुरु चाहता कि मैं मुसलमान बन जाऊं तो मुझे किसी मुस्लिम के घर ही पैदा करते। मैं अपने जीवन से ज्यादा अपने धर्म को मानता हूं और किसी भी मूल्य पर इसकी रक्षा करूंगा। पूरी दुनिया का राजपाट मेरे कदमों में रख दो, पूरी दुनिया का खजाना मेरे कदमों में रख दो, स्वर्ग की अप्सराओं को मेरी दासी बना दो। मुझे अपना धर्म और अपने केश इन सब से भी ज्यादा प्यारे हैं। अपना गला कटवा दूंगा लेकिन केश का एक रेशा भी कटने ना दूंगा। बातचीत के दौरान ही तारू सिंह ने ये शब्द कहे थे कि मैं तेरी सिक्खी केसां नाल निभदी है ते श्वास तेरे मैं जुत्तियां मार मार के कटांगा। जुत्तियां तेरे सिर विच पैणगियां ते खालसा तैनू अपने अगे ला के ले जावेगा। ले जाओ इसनू ते खत्म कर दियो इसदी सिक्खी। भाई तारू सिंह के ना मानने पर उनके केश काटने की तैयारियां हुई। कोई भी नाई पहले तो भाई तारू सिंह के केश काटने को तैयार नहीं हुआ और यदि कोई काटने लगे भी तो काट नहीं पाए। कहानी में तो यह भी बताया जाता है कि भाई तारू के केश लोहे की तरह सख्त हो गए थे। केश काटने के सारे प्रयास विफल हो चुके। जब केश नहीं काट पा रहे थे तब जकारिया खान ने एक मोची को बुलवाया। केशों को खोपड़ी के चमड़े सहित उधेड़ देने का हुक्म दिया। ये सारे अत्याचार होते रहे लेकिन भाई तारू सिंह क्या कर रहे थे? क्या उन्हें पीड़ा नहीं हुई? भाई तारू सिंह इन अत्याचारों को सहन करते रहे और जपजी साहिब का जाप जपते रहे। कचहरी में बात करते समय जकारिया खान को भाई तारू सिंह ने जो बोला था कि मेरे मरने से पहले मेरी जूती ही तेरे सर पर पड़ेगी, उसी दिन रात को जकारिया खान को पेट में दर्द उठने लगा। पता चला कि जकारिया खान को मूत्र विसर्जन नहीं हो रहा है। सारे हकीम, सारे विशेषज्ञ मिलकर भी इसका कोई इलाज नहीं कर पा रहे थे। किसी भी औषधि का कोई असर नहीं हो रहा था, उल्टे उसका दर्द बढ़ता ही जा रहा था। तभी जकारिया खान को भाई तारू द्वारा कहे गए शापित शब्द याद आए। उसने फौरन अपने कर्मचारी सुबेग सिंह को दल खालसा के प्रमुख के पास माफी मांगने भेजा और इस पीड़ा से निजात पाने का उपाय मांगा। दल खालसा के प्रमुख ने बताया कि भाई तारू सिंह जैसे स्वच्छ चरित्र वाले एक मानव का शब्द कभी खाली नहीं जा सकता। शायद वो शब्द फलीभूत हो गए हैं, तो इसका इलाज तो भाई तारू सिंह की जूती से ही होगा। भाई तारू सिंह की जूती जकारिया खान को अपने सिर पर मारनी पड़ेगी, शायद आराम मिले। लेकिन जो पाप उसने भाई तारू सिंह के साथ किए हैं और हजारों सिखों के साथ किए हैं, अब उसकी मौत भाई तारू सिंह के पहले हो जानी तय है। भाई तारू सिंह की जूती मंगवाई गई। जब जकारिया खान ने भाई तारू की जूती अपने सर पर मारी तो एक बारगी तो उसे आराम मिलना शुरू हो गया, लेकिन ये आराम अस्थायी होता था। उसका दर्द धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। आराम पाने के लिए जकारिया खान को अपने सिर पर उतने ही जूते मारने पड़ते थे। यह सिलसिला 22 दिनों तक चलता रहा। इसी तरह जूती की मार से जकारिया खान दर्द से तो बच गया, लेकिन आखिर 1 जुलाई सन 1745 को जकारिया खान मारा गया। जकारिया खान की मौत की खबर सुनने के बाद ही भाई तारू की भी मृत्यु हुई, या कहे तो भाई तारू ने वाहे गुरु के इस खालसे ने अपने प्राणों को बलिदान दे दिया। मित्रों, ये थी एक गुमनाम लेकिन ओजस्वी योद्धा की कहानी। ये थी ऐसे धर्म योद्धा की कहानी जिसने मृत्यु तुल्य पीड़ा सहन कर ली, लेकिन अपना सनातन धर्म, अपना निज धर्म नहीं छोड़ा। अपने गांव को बचाने के लिए अपना बलिदान दे दिया। आजकल के 2 kg राइस बैग कन्वर्ट्स जो तुच्छ कारणों से बिना सोचे समझे अपना सनातन धर्म त्याग देते हैं, उन्हें इस कहानी से बहुत सीखने की आवश्यकता है। मित्रों, आपको आज की कहानी कैसी लगी
कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी वीर की कहानी लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।